सभी को नमस्कार है। मैं आशीष हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर से। तो आज का ब्लॉग जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, जो हम सब यानी कि बेसिकली हमारे परिवार के साथ जो है वो हो चुकी है। दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी, आप माने या ना माने, बट ये जो है हमारे साथ हो चुकी है और ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो है वो मेरी बुआ जी जो है उनकी डेथ हुई थी, आप मानेंगे नहीं, 2 बार। मेरे रियल बुआ जी, उनका नाम था उमरावती। तो उनकी जो पहली जो डेथ हुई थी वो हुई थी 62 ईयर, यानी कि 62 साल में जो थी वो उनकी पहली डेथ हुई। और दूसरी डेथ जो थी लगभग 12 साल के बाद जो थी वो उनकी डेथ हुई 74 ईयर में, यानी कि 74वें साल में जो थी उनकी डेथ हुई थी। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, कहानी में सुनते हैं, मेरी बुआ जी की डेथ हुई थी 2 बार और वो जो थी धर्मराज के पास से होकर दोबारा लौट आई थी और उसके बाद भी वो 12 साल जिए थे और उसमें ना बहुत सारे काम किए। तो मैं सारी उन्हीं की जुबानी जो है वो कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी का पहला पहलू ये था कि उस टाइम मेरी बुआ जी का जन्म लगभग 1930 में हुआ था और 1900 अगर बात करें, मृत्यु जो थी पहली 1992 में हुई थी। उस टाइम मैं सेकंड में था, जहाँ तक मुझे याद है, सेकंड या थर्ड में। और तो जैसे ही और उनकी जो सेकंड टाइम की डेथ हुई 2004 में, उस टाइम मैं +2 में पढ़ता था। तो जैसे ही इस दौरान जो साल बीते थे, बचे थे, उनके दौरान जैसे ही बुआ घर पे आती तो हम सारे बच्चे जो थे, हम 3 भाई बहन जो थे, वो इकट्ठे हो जाते थे, आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे कि मरने वाले बुआ आई है, तो चलो उनसे कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ था बुआ जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो बड़ी चाव से सुनाती थी और अक्सर दूसरी तीसरी बार जैसे ये साल में जैसे आते हैं अपने यहाँ पे, तो वो भी खिंच जाती थी कि बार बार यही कहानी क्यों सुनाऊं। लेकिन जो जो हमें याद है वो मैंने आपको पूरी उनकी जुबानी जो है सुनाएंगे। तो पूरे सर्दियों के दिन होते थे, अंगीठी जल रही होती थी, आग तप रहे होते, तो बुआ जी को मतलब जैसे बटरिंग करते हैं उस तरह से बटरिंग करके बच्चे, बुआ जी प्लीज आप सुनाओ सुनाओ। तो बुआ बड़े चाव के साथ उस कहानी को जो थी वो सुनाती थी। तो उनका जन्म मैं बता चुका हूँ 1930 को हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी डेथ हो गई, जब उनकी बुआ जी की जुबानी ही सुना रहा हूँ जो उन्होंने सुनाया था, और पिताजी, और जब हम छोटे थे तो कुछ चीज़ें जो है मैं उनसे पूछी, कंफर्म की। तो बुआ जी की शादी हुई थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एक बसार गांव है, मानखड जो है उसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ है, वहां बसा हुआ, वहां पे उनकी जो थी शादी हुई थी। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो ये वाली उंगली थी, तो 3 या 4 दिन ऐसे धीरे धीरे जो थी वो हिलती रही थी। डेथ हो चुकी है बुआ जी की और उस टाइम सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं लोग, गांव के लोग सारे आसपास के, और तैयारियां कर रहे हैं, लकड़ी वो ये वो, सो गांव की लेडीज उनके पास बैठी। इस तरह का थोड़ा सा मंजर था। आप इमेजिन कर सकते हैं जिस तरह से डेथ होती है तो क्या होता है वहां पे। तो कई लोग कह रहे थे कि इनको ले चलते हैं, ऐसे टाइम नहीं गंवाना चाहिए, वेस्ट 2-3 दिन बहुत होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बुजुर्ग जो थे वो उन्होंने कहा नहीं, इसकी जो ये वाली फिंगर है वो हल्की सी ऐसे ऐसे करके जो है वो हिल रही है। इट मीन्स ये जो है वो अभी जो है पहाड़ी भाषा में जिसे कहते हैं पमार, ठीक है जी, पमार, पमार कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। पमार का मीन्स आप समझ सकते हैं, पमार, प जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस टाइम अपनी समझ से, प मीन्स परलोक और मार मीन्स मरने के बाद, यानी कि परलोक में मरने के बाद, इस तरह से आप लगा सकते हैं पहाड़ी भाषा। साड़ी जेरी बोलते हैं पमार्च है। तो वो बुजुर्ग जे थे ऐसा बोलते थे कि ये अली तकर पमार्च है, इन्हें जो हाँ फिलहाल नहीं चलाना था। और भी यहाँ दे जड़े जे अपने प्योके की तरफ थे, यहाँ मायके की तरफ से उनके, तो उन्होंने भी ये उनकी बातों को सुना समझा और ठीक है बोला, वेट करते हैं। तो अब जो है वो ये पहला पहलू। अब दूसरा पहलू जो उनकी जुबानी है, वो जिन्होंने सुनाया वो मरने के बाद जब जी उठे तब उन्होंने सुनाया, हमें जो सुनाया वो मैं आपको सुनाता हूँ कि बुआ जी क्या होया। बड़ा बटरिंग कहते बुआ जी क्या होया, तो बुआ बोलते हैं कि 2 बड़े बड़े मतलब उनको बोल सकते हैं यम, या बड़े लंबे लंबे जिनको बोल सकते हैं सिपाही, उस टाइप के जो थे 2 लोग आए और मुझे एक साइड से यहाँ से और एक साइड से यहाँ से ऐसे ले गए। तो वो जी हल्के कद की थे, तो वो बोला कि रगड़ते हुए ले गए।
और ये चलते गए तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा, मतलब एक जैसे दुनिया है ना वैसे की वैसी ही दुनिया है। बहुत सुंदर एक बगीचा आया, कुछ रास्ते पथरीले आए, कुछ बढ़िया आए, कुछ बगीचा आया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि उन्होंने बताया बुआ जी ने कि बड़ा सुंदर बगीचा, फल लगे हैं, फूल लगे हैं, बहुत सारे फल लगे हैं, दिल कर रहा है कि अभी खाऊं। तो लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट भी की उन दोनों से, जो सिपाही थे, जो धर्मराज के जो भेजे हुए लोग जो थे, सिपाही जो थे। तो भी मैं खाना, मुझे भूख लगी अपनी पहाड़ी भाषा सुना दे कि मुझे भूख लगी कि ना मैं थोड़े देर ले लेंदी है, फ्रूट ले लेंदे, सेब ले लेंदी है, अम्ब ले लेंदी है। बोलती नहीं, उन्होंने बोला कि डंडा सा पकड़ा होता नहीं, बिल्कुल। मैंने टच भी किया एक को, चलते चलते जोर से डंडा लगाया, चल आगे। बोला तूने किसी को खिलाया कभी, ये वर्डिंग थी उनके, तूने किसी को खिलाया कभी? तो ठीक है जी, वो ले गए। आगे चलते गए रास्ते में एक भंडारा लगा हुआ था, मतलब जैसे कि हमारी दुनिया थी, जिस तरह से हमारी दुनिया चलती ठीक वैसे ही वहां की एक दुनिया थी अलग सी। तो वहां पे भी मतलब भंडारा लगा हुआ था। पैंठे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं हमारी की, पैंठे लगा नहीं है, लोग कोआ दे खा दे कर जो लेने जाए, इस तरह का थोड़ा मंजर था जरा जहाँ दे आम भंडारे भी चुंदा, जो हमारे आम भंडारे में होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आते हैं लोग पैंठों में खा रहे हैं खाना और चले जा रहे हैं, तो ठीक वैसा ही मंजर था। तो मेरा भी दिल करे कि वहां पे ना चल आगे, इस तरह से उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ था कि बुआ जी बेचारे चलो चलते हैं, अब है तो है ही। तो चले गए, आगे आगे चलते गए तो एक गांव जैसा आया, सुंदर सा गांव, ऐसा लग रहा था कि वो गांव है। और एक सियाणी, जिसको पहाड़ी भाषा चाहते सियाणी दी अम्मा ही बेचारी, लै बोबो एक कटोर तू बड़ी दूर आई हो, बोले लै थोड़ा दिखाई ले तो थकी हो नहीं, बोला। तो इस तरह से बातें करते हैं हमारे गाँव की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, लै बोबो खाई ले, तो वो कटोरू देती, बड़ा अच्छा दऊँ, बोलिया कि यहाँ मोटा मोटा जमया था, मोटा मोटा दही जो जमे, तो एक और पटाखा देता था, चल आगे। बोला अभी इसने कुछ नहीं खाना है यहाँ का, जब तक इसको आज्ञा नहीं होगी। तो वो चलते गए और पहुंच गए उस कचहरी में। तो बुआ जी की जुबानी कचहरी, कचहरी पहुंची है मीन्स वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है वहाँ पे पहुंच गए। तो वहाँ का मंजर जो है बिल्कुल अलग, जिस तरह से वो आ रहे हैं, एक सामने बैठे हुए हैं और अलग अलग उनको पेशी पड़ रही है जिस तरह से, तो उस तरह का मंजर था कि क्या है, जैसे फैसला हो रहा था कि एक, तो वैसे करते करते मेरी टर्न भी आ गई, तो वो मेरे को लेके चले गए वहाँ पे। और मैंने देखा कि ऐसे बैठे हुए थे ऐसे, तो मैंने ऊपर की तरफ देखा, मतलब एक बहुत बड़ा सिंहासन जिसे कह सकते हैं, एक बड़ा ही तेज वाला आदमी, जिसके मुख पे जिसके तेज है, ओरा है, वो बैठा हुआ है। और उसकी जो दाढ़ी है वाइट कलर की, लंबी दाढ़ी, इतना हाइट में काफ़ी मे भी हो सकता है कि वो 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक हाइट में बैठा हुआ, सिंहासन लगा हुआ है। उसकी दाढ़ी जो इतनी लंबी है वो नीचे तक पहुंच रही है, वाइट कलर की, टोटली वाइट, दूध से भी सफेद जिसको बोल सकते हैं, दूर से ही नजर आती है मीन्स। इस तरह से वो बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने सिर्फ ये किया, ऐसे किया, उंगली उठाई, गलत इंसान को ले आए हो आप, ये वर्डिंग थी बुआ जी के, गलत आदमी, गलत जो है वो गलत बंदे को ले आए हो यहाँ पे, इसकी उम्र नहीं है। तो उन्होंने पूछा अम्मा रहना है यहाँ पे, रहोगे? मना कर दिया, कौन रहना चाहेगा। अब एक्चुअली में क्या था, उनको एक सपने की तरह था, तो ना मैं नहीं रहूंगी, ठीक है जाओ दान पुण्य करो, उन्होंने ऐसा कहा। और वो जैसे मेरे को लेके आए थे वैसे ही उस रास्ते से वापस लेके चले गए, मतलब बड़ी फास्ट, जितना वो लेके गए थे उससे फास्ट। तो ठीक वही मंचर, दिल तो मेरा करे खाने को, ये खाऊं वो खाऊं, इतनी अच्छी चीजें, तो उन्होंने नहीं खाने दी। अगर वो खा लेते, बुआ जी की ये वर्डिंग थी कि खाई लेंदी मैं तो मैं उत्थी दी होई रही आना था, तो उन्होंने कुछ भी खाने को नहीं दिया। तो जैसे तैसे करके मुझे वो वहाँ पे लेके आ गए घर में, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरह का मंजर था, और मुझे वहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो वो जो उंगली थी वो कंटिन्यू वही धीरे धीरे से, हल्के हल्के से, मतलब पमार जड़ी जो हमारी पहाड़ी भाषा में पमार कहते हैं, उस स्थिति में थी, वैसे लाके छोड़ दिया। और जैसे ही मैं उठी तो आइज मेरी ऐसे खुली और मेरी वर्डिंग थी, उनकी जो वर्डिंग थी, हाय मेरी माए, मतलब ओ मेरी माँ, जैसे कि हम बोल देते हैं ओफ ये वो सो, तो ओ मेरी माए। तो उन्होंने आंखें खोल दी और धीरे धीरे हिलने लगे, उठने लगे, और जो गांव में जो उस रूम में बैठे हुए थे वो एकदम से डर गए कि क्या हो रहा है, ये तो मुर्दा उठ गया। बुआ जी जो थे उठ रहे थे, मतलब उठ के धीरे धीरे से, और वो अचानक ऐसे यहाँ वहाँ देखे और लोग डरते हुए, कोई बाहर निकले कोई अंदर निकले जैसे तैसे। तो उनको तो कुछ भी पता नहीं था, उनको तो ऐसा लगा कि मैं सोई हुई थी और मैं अब जाग गई हूँ, तो पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो उनको धीरे धीरे पता लगा कि ये एक्चुअली में सपना नहीं था, उनके बिहाफ पे तो वो सपना ही था, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि अब ये सपना नहीं था,
अब ये सपना नहीं था, ये हकीकत में था। और बाहर जैसे ही उठे तो सब तैयारियां देखे तो बहुत मतलब खुशी के, जिसको कहते हैं खुशी मनाने लग पड़े कि ये बुआ वापस आ गई। तो बुआ जी जैसे ही वापस आए तो वहाँ पे एक गांव में एक और लेडी थी, उन्हीं के नाम की उमरावती, तो उनकी डेथ हो गई। जैसे ही वो जी के मतलब जिंदा हो गए 92 में 62 साल की उम्र में जब थे, तो वैसे ही उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद भी जो है वो 12 साल तक जिए। अब बुआ जी को सब कुछ समझ आ गया था कि क्या है वाकई में उनकी जो नाम था उमरावती, वो धर्मराज से या यमलोक कहे या जो भी कहे वहां से अपनी उम्र लेके आई थी, जैसे उनका नाम था। ये उमरावती मेरी बुआ जी का नाम था। तो बड़े चाव से हम कहानियां सुनते थे। तो बुआ जी ने उसके बाद इन 12 सालों में बुआ जी को समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बोला था कि पुण्य कमा, तो बुआ जी क्या करते थे उस टाइम, बुआ जी ने दान पुण्य किया। ट्याड़ा, हमारी भाषा में पहाड़ी भाषा में ट्याड़ा, ट्याड़े में पानी रखाते थे घड़ा रख के, कई बार तोड़ भी देते थे लोग जो भी होते थे। और भंडारा, भंडारा मीन्स इस टाइम के रूप में भंडारा नहीं होता है, तो भंडारा भी लगाया। भंडारा अपने मतलब जो भी था वो कर पाए। हमारे यहाँ पे पिपलू का मेला था, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट ऊना वाले जानते हैं कि पिपलू का मेला जो है वो राज्य स्तरीय मेला है। आज की डेट में अगर बात कर लें तो उस टाइम गाड़ियाँ कुछ नहीं हुआ करती थी, रास्ते पैदल हुआ करते थे, और घोड़े से जो मतलब अच्छे घर के होते थे। आज के टाइम में जैसे गाड़ी में जा रहे तो उस टाइम उनके पास घोड़े या घोड़ी हुआ करती थी, उस टाइम वो जाते थे। तो बुआ जी एक डल, जो बोलते पहाड़ी भाषा से डल, छराड़ा ले जाना, एक रोटियां दा तली रोटी बनानी। और उस टाइम सब्जियां भी बहुत कम हुआ करती थी, तो लुसैड़ा, ठीक है जी, लुसैड़े की सब्जी आम मिल जाया करते थे। जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में पिपलू का मेला होता है, तो वो सारा तली रोटी बना के लसैड़े की सब्जी और चटनी, और हो सकता है एक आधी और, मुझे ध्यान नहीं है, तो वो ये चीज़ें बना के वहाँ पे बैठ जाना। और जो भी मेले के लिए लोग आते थे, मेले के लिए उस रास्ते से होके जाते थे, बसाल से होके पिपलू की तरफ, ठीक है जी, पिपलू की तरफ जो जाते थे, जो राज्य स्तरीय मेला है, तो उनको जो था वो बुआ जी दो दो रोटी और जो भी सब्जी हुआ करती वो देते थे खाने वाले को, प्यासे को पानी। इस तरह से उन्होंने अपना भंडारा जो है वो अपने लेवल पे किया। और लास्ट में उनके जब बेटे बड़े हो गए तो वो घर में भी एक जिस तरह से आम जैसे भंडारा करते हैं उस तरह से भी उन्होंने किया, हम भी जाते थे। तो ये एक कहानी थी। बुआ जी का जन्म 1930 में, पहली मृत्यु 1992 में, दूसरी मृत्यु 2004 में, जब मैं +2 में पढ़ता था उस टाइम का। तो उन्हें भी समझ आ चुका था कि वाकई में दान पुण्य करना चाहिए। अब ये आप लोग जाने क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है, या आपके रिश्तेदारी में या आपके परिजनों के साथ ऐसा हुआ है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। और फिलहाल मेरे पास ये अपनी फैमिली की, अपने रिश्तेदारों की कहानी थी जो मैं उन्हीं की ज़ुबानी, अपनी बुआ जी की ज़ुबानी आपको सुना रहा था। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की कहानी हो तो ज़रूर आप मुझे मेल में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और भी कुछ कहानियाँ हैं जो मेरे ही परिवार की हैं, जो फ़िलहाल आप बीती हैं, वही मैं सुना रहा हूँ। और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि वाकई में क्या आपको सही मायने में ये सच्ची कहानी लगी या नहीं लगी। ये आपके ऊपर है, आप जानें, आप बताएं। और इस कहानी का मकसद या इस तरह की कहानी का मकसद कोई भी अंधविश्वास या कुछ इस तरह का फैलाने का कोई भी मकसद नहीं है। आप इसे एज ए एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। और इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि वाकई में हमें पाप और पुण्य है, और हमें यहाँ पे यही सब कुछ है। तो यहाँ पे हमें कमा के ही जाना है, किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके। वही भंडारा है, वही पुण्य है, और वही हमारे साथ जो है वो जाता है। इतना तो मैं भी समझ चुका हूँ। और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस चीज़ों में भी विश्वास जरूर रखते होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर से नए ब्लॉग, नई कहानी, नई स्टोरी के साथ आपके पास जरूर आऊँगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर, आपका खुद का बनाया हुआ चैनल्स। सो थैंक यू, धन्यवाद।